इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर के राज्य सरकार का चुनाव कराने से इनकार और इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, इलेक्शन को लेकर के क्या अपडेट है छात्र संघ चुनाव पर? जी बिल्कुल, देखिए जो राज्य सरकार ने हलफनामा पेश किया है, जो बात कही है बाकायदा हाईकोर्ट में, उसमें छात्र संघ चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। जो लिंक 2 कमेटी की सिफारिश है उनकी पालना को लेकर के जो बात कही गई है, उसमें राज्य सरकार की ओर से आज जवाब पेश करते हुए ये इनकार कर दिया है कि जो छात्र संघ चुनाव है अभी नहीं कराए जा सकते हैं। जी, उनका कुछ रीजन दिया है, कारण दिया गया है कि आखिर क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं? अरबाज, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला दिया गया है राज्य सरकार की ओर से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है छात्र संघ चुनाव का कहीं स्थान नहीं दिया गया है और इसमें बाकायदा लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इसे जो छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से शिक्षा के शेड्यूल को बाधित करने वाला बताया गया है, जिससे एडमिशन प्रक्रिया भी बाधित होती है, जो मेरिट प्रक्रिया चल रही होती है वो भी बाधित होती है। छात्र अपनी जो मुख्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जगह जो चुनाव है उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये आधार बताते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि हम फिलहाल जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं करा सकते हैं। उन्होंने कल गुरुओं की इस मामले में जो है राय भी ली थी अलग अलग विश्वविद्यालयों से, तो सभी की राय इकट्ठी होकर के यही आई कि अभी जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं कराए जा सकते। इसके विरोध में उनकी राय रही है। जी, लेकिन अरबाज, लगातार देखिए प्रदेश भर में, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय हो या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, माफ कीजिए, ये अजमेर का एमडीएस यूनिवर्सिटी हो या उदयपुर यूनिवर्सिटी हो, तमाम जगहों से छात्र जो है ये मांग कर रहे थे, चाहे एबीवीपी, एनएसयूआई, बाकी छात्र संगठन भी, कि चुनाव करवाए जाएं, उनको निराशा हासिल होगी। देखिए ये एक दोहरा घटनाक्रम है जिसके समानांतर एक तरफ जहां राज्य सरकार लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को लेकर के अड़िग है और पिछली जो सरकार के दौरान भी इन्हीं सिफारिशों को तो कहीं ना कहीं जो कोरोना और दूसरी चीजों का हवाला दिया गया था, लेकिन अब पिछली सरकार अपोजिशन में है तो वो जो छात्र अब आंदोलनरत हैं, चाहे वो एबीवीपी के हों चाहे एनएसयूआई के हों, उन सभी के साथ में आकर के इस बात का हवाला दे रही है सरकार की जो विपक्ष दल है वो कि चुनाव कराए जाने चाहिए और चुनाव करा करके छात्रों को छात्र राजनीति के समय से आगे मौका दिया जाना चाहिए। जबकि जो राज्य सरकार का पक्ष है वो लिंग 2 कमेटी को लेकर के, जबकि विपक्ष इस घटनाक्रम में ये आरोप लगाता रहा है कि मौजूदा जो छात्र संघ चुनाव हुए इसमें शुरू से ही हार के बाद में जो सत्ता पक्ष अपने खिलाफ माहौल नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव होने हैं, इसका असर सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव और दूसरे चुनावों पर जो एक मतदाता की विचारधारा होती है, एक सोच होती है, उसके ऊपर पड़ता है, लिहाजा वो इससे बचना चाह रहे हैं। अब हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब पेश कर दिया। ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि आगे जो छात्र इस पूरे घटना मैं अरबाज आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और ये अभी बड़ी खबर मिल रही है कि राज्य सरकार की तरफ से ये कह दिया गया, ये साफ कर दिया गया है कि वे छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं करवाएंगे। क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और हम इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। हमें न्यायपालिका से उम्मीद थी कि जो है हमारे पक्ष में फैसला आएगा, छात्रों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन आज हमने सब छात्र हताश हैं इस तरीके से, लेकिन हम इस हताशा को अपनी गर्म जोशी ये सरकार की तरफ से हलफनामा देकर के और ये कहा गया कि वे नहीं करवा सकते क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू करवाएंगे। जी विनोद जी। जी, देखिए सरकार का पहले दिन से ही रवैया जो है छात्रों के प्रति सही नहीं है, क्योंकि सरकार जो है युवाओं से और छात्रों से डरती है, क्योंकि हम लोग उनके खिलाफ मुद्दे उठाते हैं, उनकी नाकामियों को जो है सबके सामने पेश करते हैं। सरकार को हम चुनौती देते हैं कि अब हम लोग जो हैं सड़कों पे आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि सरकार जो है फैसला लेगी, लेकिन सरकार ने जो आज ये फैसला लिया है ये बिल्कुल निंदनीय है। अब विधानसभा चलेगी, हम इनको जवाब विधानसभा घेराव के माध्यम से देंगे। एनएसयूआई पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी, हम विधानसभा में हमारे जो छात्र संघ से निकले हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से बात उठाएंगे और हम विधानसभा घेराव की भी इनको चुनौती देते हैं। बिल्कुल विनोद जी।